हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम अवकलज के अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन दर पर दो प्रश्न लिए हैं जो ओईपी बोर्ड में 2025 में पूछा गया है। जैसे पहला क्वेश्चन तो ना अरिहंत में है ना बालाजी में है, किसी किताब में ही है, लेकिन इनको ध्यान से समझिए। समझने के पहले प्यारे बच्चों, अगर कोई दूरी दिया है उसको अगर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे एक बार तो वेग प्राप्त होगा और दो बार अवकलन करेंगे तो त्वरण प्राप्त होगा। जैसे कुछ पूछ रहा है, एक कार समय t बराबर 0 पर बिंदु P से चलना प्रारंभ करके बिंदु Q पर रुक जाती है। कार द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी x मीटर में x बराबर टी स्क्वायर ब्रैकेट में 2 - t/3 द्वारा प्रदत्त है। कार को Q तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात कीजिए और P और Q के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, दिया क्या गया है x बराबर क्या दिया है टी स्क्वायर 2 - t/3, इसको अंदर गुणा कर दीजिए 2t स्क्वायर - t³/3। अब प्यारे बच्चों, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, वेग प्राप्त हो जाएगा। तो dx/dt 2 d/dt टी स्क्वायर 1/3 d/dt t³ तो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 गुणे क्या हो जाएगा 2t माइनस 1/3 3t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, 3 से 3 कट जाएगा 4t माइनस टी स्क्वायर। अब एक कंसेप्ट आप भी जानते होंगे वेग में, भौतिक विज्ञान में, कि अगर कोई गाड़ी रुक जाती है या कार रुक जाती है तो वहाँ अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है। चूंकि कार बिंदु Q पर रुक जाती है, अतः वेग बराबर 0। तो वेग यहाँ क्या है dx/dt बराबर 0 हो जाएगा, dx/dt बराबर 0 और dx/dt क्या निकाल रहे हैं 4t - t स्क्वायर बराबर 0। इसमें या इसको इसी तरह लिख सकते हैं t स्क्वायर - 4t बराबर 0। t कॉमन ले लीजिए, t - 4 बराबर 0, तो t बराबर 0। तो अगर समय 0 है ये तो अमान्य होगा, इसमें दूरी चली ही नहीं। और फिर t - 4 बराबर 0 तो t बराबर 4 सेकेंड। पहला क्वेश्चन, कार को Q तक पहुंचने में लगा समय 4 सेकेंड होगा। अब दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर x। अब यहाँ t का मान रख दीजिए तो हो जाएगा 4 का वर्ग 2 - 4/3, 4 चौक 16, कितना हो जाएगा 6 - 4/3 16, 6 में 4 गए 2/3, तो कितना हो गया 32/3 मीटर। यही दूरी हो गया। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, देखने में तो क्वेश्चन एक बार तो पढ़ने में समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम अब समझा देंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है, एक पाइप से रेत 12 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है जबकि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों, इसको भी देखिए। मान लीजिए, माना शंकु की ऊंचाई h, त्रिज्या r है, प्रश्नानुसार यहां से देखिए कि शंकु ऐसा बना जिसकी ऊंचाई सदैव आधार त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो h बराबर क्या हो जाएगा r/6, r बराबर क्या हो जाएगा 6x। चूंकि हमको
क्या निकालना है, संघ की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है। तो आर को हम एच के पद में लिखेंगे। अब बी बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर का मान यहाँ रख दीजिए, तो 1/3 पाई 6h का होल वर्ग इंटू एच। तो बी बराबर हो जाएगा 1/3 36h स्क्वायर गुणे एच, अर्थात बी बराबर, या इसको काट दीजिए, 12 पाई एच क्यूब। अब इसको प्यारे बच्चों टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि दर दे रहा है घन आयतन का। तो हो जाएगा dv/dt, इधर हो जाएगा 12 पाई dt एच क्यूब, dt एच क्यूब। लेकिन वही पुराना कंसेप्ट है कि अगर हम एच को टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे 0 होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसमें dh/dh गुणा भाग कर दे रहे हैं। तो 12 पाई, अब ध्यान दीजिए, dh इधर आ जाएगा, dh/dt इधर हो जाएगा, तो ddh एच क्यूब इंटू dh/dt। अब हो जाएगा 12 पाई गुणे 3h स्क्वायर dh/dt। अब dv/dt का मान दे रहा है 12, तो 12 यहाँ रख दीजिए, 12 से 12 काट देंगे, कुल मिलाकर आ गया 1/3 पाई h स्क्वायर इंटू dh/dt। तो dh/dt का मान क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h स्क्वायर। अब मान रख दीजिए, तो dh/dt बराबर 1/3 पाई एच स्क्वायर, एच स्क्वायर क्या आ रहा है, 4, तो 4 का वर्ग, तो ए हो जाएगा 16×3 = 48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आंसर होगा शायद। यही आया है 148 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की समान दर से बढ़ रही है, की समान दर से बढ़ रही है। इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब प्यारे बच्चों, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया की दर से बढ़ा, इसका मतलब क्या दिया है, dr/dt। गिवन क्या है, दिया गया है dr/dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और r बराबर 10 सेंटीमीटर। पूछ किस में रहा है, पूछ रहा है क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो
वृत्त का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा dA/dt फिर पाई डी आर स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं पाई डी आर, मतलब ऊपर नीचे आर स्क्वायर से गुणा करें dr/dt। अब इसको आर स्क्वायर के सापेक्ष, आर स्क्वायर का आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे 2r होगा बाई dr/dt। अब मान रख दीजिए पाई गुणे 2 गुणे 10, इसमें आर का मान 10 दे रहा है, इसका मान कितना दे रहा है 3, कितना हो जाएगा 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सेंटीमीटर वर्ग सही है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 सेंटीमीटर है, मीटर है 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। उसका क्षेत्रफल किस दर की उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा जबकि भुजा की लंबाई 10 मीटर, जबकि भुजा की लंबाई 10 मीटर है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या दिया है, कहा त्रिभुज की समान रूप से 3, तो मतलब मान लीजिए भुजा, माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लीजिए, तो क्या दिया है, दिया गया है dA/dt बराबर 3 मीटर प्रति सेकंड। यक्स मानना चाहते हो तो यक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसमें क्या दिया है, भुजा की लंबाई दे रही है, मतलब ए दिया है, ए दिया है 10 मीटर। अब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3 गुणे भुजा का वर्ग, √3 गुणे भुजा का वर्ग, या √3/4 ए स्क्वायर। अब इसमें क्या करें आप, टी के सापेक्ष अवकलन करिए dA/dt √3/4 dt ए स्क्वायर। आप क्या करें, इसमें ऊपर नीचे से dA से गुणा करिए, dA ए स्क्वायर इंटू dA/dt, तो √3/4 ये हो जाएगा 2a इंटू dA/dt, तो √3/4 गुणे 2a, एक मान क्या दिया है 10, और dA/dt का मान क्या दिया है, dA/3 दिया, मान रख दीजिए। अब 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो क्या आ गया 5 तिहाई 15 dA/dt बराबर 15 √3 वर्ग मीटर प्रति सेकंड, यही आंसर होगा। यही √3 का मान रख दीजिए।
अगला देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन। कह रहा है एक स्थिर तालाब में, कई मिनट के भाव, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो प्यारे बच्चों, अब इसमें भी क्षेत्रफल की दर पूछ रहा है। मतलब एक कोई पत्थर जब तालाब में डाला जाता है, जो तरंगे उड़ती हैं वो वृत्त के रूप में जाती है इस तरह। तो यहाँ वृत्त सूत्र लगाना, नहीं तो गोले का लगा देना। अब इसमें डाला तरंग वृत्त में, मतलब मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r, माना वृत्त की त्रिज्या r, तो dr/dt कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, और त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर दे रहा है। तो a बराबर होता है पाई r स्क्वायर dA/dt, पाई dt r स्क्वायर। फिर इसमें जो है वही ऊपर नीचे से dr से गुणा भाग कर दीजिए, dA/dt पाई ddr इंटू r स्क्वायर dr/dt, तो हो जाएगा पाई गुणे 2r, dr/dt का मान कितना दिया है? 4, तो हो जाएगा कुल मिला के 8 पाई r। 8 पाई, अब r का मान क्या दिया है? 10, तो हो जाएगा 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड dA/dt। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज हमने अनुप्रयोग में राशियों के परिवर्तन की दर में 5 जो प्रश्न बताएं, आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और हम से रिक्वेस्ट करते हैं इसे अधिक से अधिक ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। धन्यवाद।